नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद। नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद। तू जान हऊ हो, हमर जान हऊ हो। कौना देवता के गाढ़ल सवारल हऊ हो, कौना देवता के गाढ़ल सवारल हऊ। हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ। तोहरी अखिया बा कइले दीवाना, ए जाना बड़ू अनमोल। सच सच बताइए कि जब भोजपुरी गाना गाते हैं तब पिटते हैं कि नहीं? सही सही बताइए। हाँ? मम्मी कान पकड़ के खींचती हैं कि नहीं जब भोजपुरी गाना गाते हैं? नहीं, मतलब कभी पिटे हैं कि नहीं भोजपुरी गाना गाते हुए? नहीं, गंदा गाना नहीं गाते, मतलब अच्छे गाने गाते हैं। हाँ। ಮನಿಕೆ ಮಕೆ ಹಿತ ಮುದುವನುರಾ ಗುಮ್ಯಾವಿ ಅವಿಲೇವಿ ನೆರಿಯನು ಬೆನಕೆ ಮಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹಮೆ ಹಯಾವಿ ಶಿವೇವಿ ಮಾ ಇತಲಂಗ ಮದವೆತಿನ ಉರುಪೆ ಮಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಲಿನ ಮನಾರಿ ಮನಹಾರಿ ಸುಕುಮಾಲಿ ನುಂಬೆತೆಮ प्रेम सुपथि कहा वाटिका कली कहा केली कलापा पृच्छन्ति त्वं जलकूपे कदा तुम गास्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि। से मुझे IAS ऑफिसर बनना है और उससे पहले मुझे IIT क्रैक करना है। 106 भाषाओं में तो नहीं गाते थे? जी, 106 भाषाओं में नहीं गाते थे, लेकिन उनका लेवल अलग है। उनका लेवल इतना अलग है कि शायद कोई उस लेवल में जल्दी पहुंच ना पाए, है ना? हमारे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकार। सीधा लौटते हैं भोजपुरी पे। ओके। कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका? सारी फेवरेट सिंगर है। लड़ाई नहीं करवाना चाहते किसी से? खेसारी, पवन सिंह, नीलकमल सिंह, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तू तो इतना जान खूबसूरत हूँ, कोई से किनले कि छिन ले मूरत हूँ। चांद से भी सुनरे तू हूँ 100 गुना। % आबादी भी नहीं जानती कि हमारे ज़िले का जिलाधिकारी कौन है, लेकिन आपके जैसे मान लीजिए यहाँ के गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनको तो लोग मॉरिशस में भी जानते हैं, अमेरिका में भी जानते हैं, इंग्लैंड में भी जानते हैं, है ना? आज अगर मान लीजिए वो जिलाधिकारी होते, DM होते या IPS होते, कौन जानता हूँ? तू बड़ा बड़ा प्यार है मेरा, तू बड़ा बड़ा प्यार है मेरा। आवाज से मिजाज बनला। कभी ये सब गाना गाते हैं मम्मी ने कान पकड़ के खींचा नहीं? बिगड़ रहे हो? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसा पढ़ाई करते हैं, है ना? कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ना ये उम्र देखती है ना समय, और जिसके साथ प्रतिभा होती है वो अपने आप में इतना बलवान होता है कि समय से आगे चल कर के लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, लोग उसका लोहा मानते हैं। मेरे साथ एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है, नाम है संस्कार स्वप्निल। इनकी खूबियाँ मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारी खूबियाँ यही बताएं। बस हम इनकी उम्र को सुन करके यहाँ पे आए हैं, और दूसरी बात यह है इनके बारे में कि ये शायद 106 भाषाओं में गाना वगैरह गाते हैं। मैं सही हूँ? जी। तो इनसे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 12 साल की उम्र में एक बच्चा इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाना कैसे गाता है, और क्या सोच करके ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, इनके सपने क्या हैं। इन्हीं सब बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल, कैसे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम संस्कार स्वप्निल है और मैं 106 भाषाओं में गाना गा सकता हूँ। 106 भाषाओं में? जी। इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे क्या लॉजिक, गॉड गिफ्टेड है शायद। गॉड गिफ्टेड? जी। अमूमन लोग एक भाषा में, जैसे अमूमन हम लोग हिंदी में या फिर भोजपुरी में ट्राई करते हैं, तो आपके मन में क्या समाया कि नहीं मुझे हिंदी और भोजपुरी से अलग 106 भाषाओं में गाना गाना? जी, मेरे आइडल श्री किशोर कुमार जी से मैंने ये इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि वो भी कई सारी लैंग्वेजेस में गाना गाते थे। तो आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया फिर? 106 भाषाओं में तो नहीं गाते थे? जी, 106 भाषाओं में नहीं गाते थे, लेकिन उनका लेवल अलग है। उनका लेवल इतना अलग है कि शायद कोई उस लेवल में जल्दी पहुंच ना पाए, है ना? हमारे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकार, ऑलराउंडर अगर किसी को कहा जाता है तो आज भी किशोर कुमार जी का नाम लिया जाता है, किशोरदा। बहरहाल पहले कुछ गाने आप सुना दीजिए,
भोजपुरी से शुरुआत करेंगे क्योंकि बड़ी ही मीठी भाषा है, हमारे क्षेत्र की अपनी भाषा है। तो उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में और सारी बातें करेंगे। भोजपुरी में पहला गाना। तू तो इतना जान खूबसूरत हूँ, कोई से कि न ले कि छिन ले मूरत हूँ, चांद से भी सुनरे तू हूँ 100 गुना, मनवा बता मिलनवा के दीन गनला, तोहरा पायल की बाजे रंग बाजे हूँ, आवाज से मिजाज बनिला, तोहरा पायल की बाजे रंग बाजे हूँ, आवाज से मिजाज बनिला। कभी ये सब गाना गाते हैं, मम्मी ने कान पकड़ के खींचा नहीं? बिगड़ रहे हो? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसा पढ़ाई नहीं। करते हैं, है ना? हाँ। तो क्या अच्छा लगता है, पढ़ना या गाना ज़्यादा? देखिए, पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है और गाना हॉबी है। दूसरा भोजपुरी गाना पवन सिंह का कुछ। ओके। नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद, नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चांद, तू जान हऊ हो हमर जान हऊ हो। कितनी खूबसूरती से आप गा रहे हैं। 12 साल उम्र है और पवन सिंह का गाना। कोई हिंदी सॉन्ग हो जाए। ओके। बात ज़रूरी है, तेरा मिलना भी ज़रूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहाँ न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है गजब। मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। यकीन मानिए इस 12 साल के बच्चे की ऐसी प्रतिभा है, जो मैंने बताया वो शायद मेरे शब्दों में कमी ही रहेगी, ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाया, है ना? ये उससे ऊंचे लेवल की बात है। ये कहाँ से सीखते हैं स्वप्निल? इंटरनेट से। सब इंटरनेट से? जी। कहीं संगीत वगैरह नहीं ना जाते हैं सीखने? नहीं। कोई गुरु नहीं है? कौन सा सिंगर फेवरेट है आपको, आपका हिंदी में अगर मैं पूछूं? किशोर कुमार। किशोर जी। किशोर कुमार का कोई गाना सुनाइए। ओके। हो हाँ, मेरे सफरों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, प्रेम सुपथि कहाँ, वाटिका कली कहाँ, केली कलापः पृच्छन्ति त्वां, प्रेम सुपथि कहाँ, वाटिका कली कहाँ, केली कलापः पृच्छन्ति त्वां, जलकूपे कदा तुम गास्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि। हिंदी से किस भाषा में चले गए? संस्कृत। संस्कृत में चले गए थे? जी। हिंदी से संस्कृत में भी गाना? हाँ। किशोर दा का? हाँ। गजब है यार, सैल्यूट है यार। स्वप्निल, मैं वाकई एकदम हैरत ज़दा हो गया हूँ। आपकी प्रतिभा इतनी शानदार है, बेमिसाल है। अच्छा, क्या सोचते हैं म्यूज़िक को लेकर के? सोच क्या है? कितना म्यूज़िक के फील्ड में नाम कमाना है, क्या करना है? जी, जितना ऑडियंस का प्यार मिला उतना। ऑडियंस का प्यार? ऑडियंस तो मुझे लगता है कि आपको बेशुमार प्यार देगी। जी। प्यार मिला तो इसी फील्ड में? हाँ। हाँ, नहीं तो पढ़ाई जिंदाबाद। हाँ, नहीं, पढ़ाई तो वैसे भी करनी ही है। वैसे भी करनी है। हाँ। अच्छा, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए फिर गाने पे आते हैं। पापा मेरे टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और चाचा जी पुलिस में हैं। अच्छा, घर में आप? हाँ, छोटे, बस एक ही? हाँ। कोई बहन और नहीं है? नहीं। अच्छा। है, लेकिन वो चाचा की बेटी है। अच्छा, आपकी बहन ही है? खैर। तो कभी इन सब चीज़ों को लेकर के घर में बातचीत होती है कि स्वप्निल 106 भाषाओं में गाना गाते हैं, आगे क्या करेंगे फ्यूचर में? फ्यूचर को लेकर माँ बाप बात करते हैं? जी हाँ, फ्यूचर कोई डाइवर्जन ना आ जाए कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जैसे मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी है, वैसे मुझे IAS ऑफिसर बनना है, और उससे पहले मुझे IIT क्रैक करना है। अच्छा। मतलब इंजीनियरिंग करना है एज अ बैकअप प्लान। तो पढ़ाई के मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट है पेरेंट्स। अच्छा। तो आपको मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप किस जोन में कंफर्ट हैं?
आईएएस की भी आप बात बता रहे हैं करना है, अगर म्यूज़िक के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों को इक्वल तरह से रखूँ। दोनों की इक्वल तरह से। हाँ। फ़ायदा किस में है? फ़ायदा तो पढ़ाई में ही है ज़्यादा। अच्छा, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, हो सकता है ये मेरी मिसाल आपके लिए सही ना हो, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर रखा है कि पहली मेरी प्रायोरिटी जो है मेरी एजुकेशन, उसके बाद जैसे है क्या ना, जैसे कलाकार होता है कोई, उसकी फेम है ना, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती है ना, वो सीमाओं से परे जा करके। एक आईएएस की अपनी एक क्षमता होती है, एक डॉक्टर की अपनी एक क्षमता होती है, वो किसी ज़िले का ही होता है। उस ज़िले की मैक्सिमम 80% आबादी भी नहीं जानती कि हमारे ज़िले का जिलाधिकारी कौन है। लेकिन आपके जैसे मान लीजिए यहाँ के गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, उनको तो लोग मॉरिशस में भी जानते हैं, अमेरिका में भी जानते हैं, इंग्लैंड में भी जानते हैं, है ना। आज अगर मान लीजिए वो जिलाधिकारी होते, डीएम होते या आईपीएस होते, कौन जानता उनको? सही सही बताइए। जी, मैं कैसे बोलूँ? ये बात तो है ना। हाँ। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, है ना। हाँ। चलिए फिर सुनाइए, आप अपने दिल की सुनिएगा, इस बात पे डिस्कशन जरूर करिएगा, है ना। ये साइकोलॉजी का पार्ट है कि हम जिस फील्ड में भी हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अगर उसी में हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हमारे कदम चूमेगी। बहरहाल चाइनीज़ में गाना हो जाए। ओके। Bismuth kita manganda Charwas ko tayo bachelor Bismuth kita manda ya jin balados Kasakla kustashlar Bismuth kita manda ya jin balados। हिंदी में क्या होगा ये? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, चलिए मलेशियन। Di mana dia anak kambing saya bagi telur di pupas Chan mali chan Arabic. chan Kloni eni chieti ne khud ene rati li falet smat milau nik dikrayati muswa ushui alhim man mamirika alhim dia Singli Manike makehita Muduanura hagumyavi Avilevi Nerienumbenake Makinne hame hayavi Shivevi Ma itulanga madavetina Urupe mikapatilena Manari manahari Sukumali numbetema मलयालम। കൺമണി കന്നി മച്ചാറു ദേനി മില്ലേ കാണാത്തനു ദൈവത്തെ കാണാത്തനു ലവേ കാണാത്തനു നില്ലിട്ടും മറിയും നില്ലല്ലേ കണ്ണിൽ കർപ്പൂരി ദീപമോ ശിവല്ലി വാക്കിൽ കല്യാണി രാഘമോ తెలుగు నువ్వు అమ్మి ఏంటంటే నీ పల్లానే కోయినట్టుంది రా సమే ఏ సమే तारे गिन गिन आज तेरी मैं ता जगा रहता नू रोक ना पावा अखियां विचों गम दिया बरसाता नू ओ हो मोर स्वप्नेरी साथी तुम्ही काचेशो आज ऋतु फाल्गुने तो बुधुने थाको बृथा जाए दिन जानी तुम्ही आशो नाको एशो गो उड़िया। अरे मोला चकबाली रुस तू जाना चली अरे मोला चकबाली रुस तू जाना चली ए मनो मरोनु है जाली देखा ना तो अंटा बंगा चली। नेपाली। पीर बिथा बोकी हिड़ने कति साथी बैठू ऊपर तीता एकलो छेना मजस्तोनी देखू वन पखाए कातामा ओ भाई को घर जिंदगी को कलमा समलाई चांछा भर यो गाँव को ठिट्टो। भाई क्या बताएं, कितना गाना गवाएं और किस किस भाषा में गवाएं। ये जो जानदार बच्चा बैठा है आपके सामने 106 भाषाओं में गाना गा सकता है। हालांकि कुछ ही भाषाओं की समझ है अगर बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ, और हम सभी घूम करके आ जाएंगे तो फिर पता चला कि स्वप्निल के वो सारे गाने नहीं ख़त्म होंगे। पूरा ब्रह्मांड का चक्कर मारना पड़ेगा ना, कम से कम 106 भाषाएं तो 106 जगह की सैर करनी पड़ेगी। सीधा लौटते हैं भोजपुरी पे। कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका? सारी फेवरेट सिंगर है। लड़ाई नहीं करवाना चाहते किसी से? खेसारी, पवन सिंह, नीलकमल सिंह? दोनों ही अच्छे लगते हैं। नीलकमल सिंह कोई तो एक बताना हो तो क्या? सभी लोग अच्छे लगते हैं। खेसारी का कौन सा गाना बढ़िया है?
सारे ही गाने अच्छे लगते सुना हैं। दीजिए कोई, याद है तो। ओके। कौना देवता के गाढ़ल सवारल हऊ, हो कौना देवता के गाढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहरी अखिया बा कैले दीवाना, ए जाना बाड़ूवन मोल ऐसन खजाना, तुहर जोड़ा न दूसर जनाना, ए जाना। सच सच बताइए कि जब भोजपुरी गाना गाते हैं तब पिटते हैं कि नहीं? सही सही बताइए। हाँ? मम्मी कान पकड़ के खींचती हैं कि नहीं जब जब भोजपुरी गाना गाते हैं? नहीं मतलब कभी पिटे हैं कि नहीं भोजपुरी गाना गाते हुए? नहीं, गंदा गाना नहीं गाते मतलब। अच्छा। अच्छे गाने गाते हैं। हाँ। हाँ? एक गाना है उगल बाटे चंदा मामा उगल बा जोरिया, आता है आपको? नहीं आता। पुराने सोहर वगैरह याद है। सुना दीजिए, सोहर भी हो जाए। नकिया हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो, ललना मुहवा है चनवा सूरजवा त सगरुआ जोर भैले हो। अच्छा स्वप्निल, ये बताइए, अभी आप 12 साल के हैं, हो सकता है आगे जैसे उम्र बढ़े आपकी 18 साल 20 साल 22 साल तो क्लियर सीन आपको समझ में आए कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर मैं आपकी जगह होता और इतनी सारी प्रतिभा मेरे अंदर होती, इस तरह से आप 12 साल की उम्र में जो गाने गा रहे हैं, जो लय है आपकी, जो है ना उसमें लय है, सुर हैं, जो सारे नोट्स आप ले रहे हैं, हाई नोट्स हैं, लो नोट्स हैं, इतने परफेक्ट हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो कहता भैया मैं आँख कान नाक बंद करके सब म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, है ना। तो आगे क्या सोचना है आपका? जी आगे फिर से बताया कि पढ़ाई फर्स्ट है, फिर अगर ऑडियंस का प्यार मिला तो सिंगिंग। ऑडियंस का प्यार मिलेगा जी है ना। घर में अब डिस्कशन होना चाहिए इस बात पे, है ना। हाँ। होना चाहिए। मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको लेकर के? मम्मी पापा दोनों में सपोर्ट करते हैं। चाहे आप सिंगर बने चाहे हाँ। आप IAS बने, दोनों ही तरह से उनका सपोर्ट है। हाँ लेकिन पढ़ाई पहले जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई हमारी पढ़ाई पहले के जरूरी। साथ साथ सिंगिंग करनी है। अच्छा, आपको लगता है कि थोड़ा सा और कहीं रियाज वाज कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, किसी अच्छे गुरु को पकड़ लिया जाए, कुछ शास्त्रीय संगीत वगैरह सीख लिया जाए तो चीज़ें और बेहतर और ब्राइट हो सकती हैं? जी हाँ ऐसा लगता है। है? हाँ तो उसके लिए कभी फादर से बात किया, मदर से बात? हाँ अभी बात किया है, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे। आज ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। आज ही फ्री हुए तो हमने पकड़ लिया। नहीं ऐसा नहीं है, तो अब सोचेंगे, 1 महीने की छुट्टी है, 28 से स्कूल खुलने हैं तो उसके बाद देखा जाएगा। तो आप रियाज करने का सोच रहे हैं? हाँ। चलिए, तो ये देखिए स्वप्निल, संस्कार स्वप्निल हैं, गोरखपुर में हमें मिले हैं। मात्र 12 साल इनकी उम्र है और 106 भाषाओं में गाना गाते हैं। हमने कोशिश किया कि कुछ भाषाओं में हम जितना गिना सकते थे, क्योंकि ये रनिंग रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम जितना गिना सकते थे हमने गिनाया, और घुमा घुमा के ये नहीं उनको ब्रेक नहीं लेने दिया, पूछते रहे वो गाते रहे, वो गाते रहे हम पूछते रहे। और कारवां ऐसा है, सिलसिला ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि ये बात रुके, ये बात यहीं ख़त्म हो, लेकिन हर चीज़ का अपना एक समय होता है। हम आगे भी स्वप्निल से बात करेंगे, आगे भी उनके जैसे जैसे वो अपने कैरियर के को लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो सिंगिंग का हो या जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के हम बातचीत करते रहेंगे। और जो भी स्वप्निल से छन करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहते हैं स्वप्निल की इस बेजोड़ प्रतिभा के बारे में? आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये बच्चा कह रहा है कि अगर मुझे प्यार मिला ऑडियंस का तो मैं आगे जाना चाहूँगा म्यूज़िक में। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस बच्चे की प्रतिभा को देखकर प्यार नहीं दिया, इसे म्यूज़िक की फील्ड में हम खींच के ला सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो अभी इतने बाकमाल सिंगर हैं, तो आगे चल कर के क्या होगा, जब 20-22 साल की उम्र में जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों की प्रतिभा है जो पूरे दुनिया में राज कर सकते हैं, पूरे भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ऐसे स्वप्निल को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कितना प्यार करते हैं स्वप्निल को, ताकि स्वप्निल को लगे कि ऑडियंस प्यार कर रही है ना। जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।